आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय लागू होती है। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 भाग दे रखे हैं जिनके लिए हमें रोले की प्रमेय की शर्तों को संतुष्ट करवाना है। और अगर शर्तें संतुष्ट होती है तो देखो यहाँ पे केवल इतना ही बताना है, सी का मान निकालना कि प्रमेय संतुष्ट होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले शर्तें होती क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे रोले की प्रमेय यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रोले की प्रमेय। रोले की प्रमेय यहाँ पे जैसे एफ एक्स कोई फलन है, ठीक है, और ए से बी के बीच में अंतराल में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें शर्तें संतुष्ट करवानी है। तो शर्तें अपने पास क्या दे रखी होती है, शर्तें दे रखी होती है। पहली शर्त कि एफ एक्स जो है सतत होना चाहिए, सतत, एफ एक्स सतत होना चाहिए अंतराल ए से बी के बीच में। ठीक है, और ये देखो ये बंद अंतराल आता है जिसमें ए और बी भी शामिल होते हैं। दूसरी शर्त अपने पास होती है कि एफ एक्स अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। यहाँ पे अंतराल ए से बी खुला अंतराल आता है जहाँ पे ए और बी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और तीसरी शर्त अपने पास होती है कि फलन के जो कोर के बिंदु है यहाँ पे एफ ए बराबर में एफ बी, किनारे के बिंदुओं पर इनका मान समान होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखो निष्कर्ष में मैं बता देता हूँ। जो निष्कर्ष अपने पास प्राप्त होता है ना, इस अगर ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती है तो ये एफ डेस एक्स पहले निकालते हैं, फिर एक्स बराबर सी पर इसको मान निकाल लेते हैं जो एफ डे सी के बराबर होता है और इसको 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ से सी का, इस समीकरण से जो सी का मान प्राप्त होता है ना, वो ए से लेके बी के बीच खुले अंतराल के बीच में मौजूद होता है। ये अपने पास निष्कर्ष हो जाता है। लेकिन हमें केवल यहाँ पे चेक करना है कि रोले की प्रमेय संतुष्ट होती है कि नहीं होती। तो पहला अपने पास देखा है, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो, 2x-1। तो एफ एक्स बराबर दे रखा है x-2, 2x-1, और अंतराल क्या दे रखा है, अंतराल दे रखा है 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, बंद अंतराल। अब देखो यहां से मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है बहुपदीय फलन है, इसको आप खोलोगे तो बहुपदीय फलन के रूप में खुलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे पहली शर्त अपने पास क्या है, पहली शर्त है कि चूंकि यह बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, तो हमेशा सतत व अवकलनीय होगा। दोनों शर्तें संतुष्ट हो गई, अवकलनीय होगा। ठीक है, दोनों शर्तें संतुष्ट हो गई तो तीसरी शर्त पे चलते हैं। यहाँ पे पहली और दूसरी, ये दोनों शर्तें इसमें संतुष्ट हो गई। तीसरी शर्त में यहाँ पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले एफ ए मतलब एफ एक का मान निकालते हैं। तो एफ एक का मान अपने पास हो जाएगा 1-2, 2 × 1-1, तो ये कितना आ गया, देखो माइनस का 1 गुणा में 2-1 कितना हो गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा -1 के बराबर आ गया। अब चलते हैं F2 निकालते हैं। तो F2 निकालते हैं तो यहाँ से 2-2, यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, 2-2 अगर 0 हो गया तो जो अंदर था वो भी टोटल मिला के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि F1 का मान F2 के बराबर नहीं है। और अगर ये तीसरी शर्त संतुष्ट नहीं होती है तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है, रोले की प्रमेय लागू नहीं है। ठीक है, ये पहली शर्त पहला सवाल अपने पास हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले सवाल में। तो दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 10x 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये अपने पास आता है एफ एक्स बराबर में 10x। ठीक है, और अंतराल दे रखा है 0 से लेके पाई के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका आसान तरीका ये है कि 0 से पाई के बीच में 10x का ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने जो है एक कार्तीय तल ले लिया। इस कार्तीय तल में हम देखो 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहले कुछ अंतराल बना लेते हैं। यहाँ पे ये 0 है अपने पास, इसको मैं मान लेता हूँ पाई/2। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ पाई, और इसको मैं मान लेता हूँ माइनस का पाई/2। ठीक है, तो देखो जो 10x का ग्राफ है वो यहाँ से चलता हुआ आता है। चूंकि जो है ये -पाई/2 पे ये माइनस का अनंत दे देता है, और देखो माइनस पाई/2 पे प्लस अनंत भी देता है। तो कैसे देता है वो मैं बता देता हूँ।
देखो इस तरह से ये बढ़ता जाता है, और ये बढ़ता हुआ कहाँ पे जाता है, ये बढ़ता हुआ जाता है, सॉरी ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, ये जो है ऊपर से अवतल होता है, और जब जीरो से नीचे चलते हैं तब ये नीचे से अवतल होता है। तो ग्राफ कुछ अपने पास इस तरीके से आएगा, इसको ठीक तरीके से मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ये देखो इस तरह से आता है, नीचे से अवतल, जब जीरो से छोटा होता है तो नीचे से अवतल आता है, और जब जीरो से बड़ा हो जाता है तो ऊपर से अवतल हो जाता है। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर से भी मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। ये अपने पास जो है पाई बटा 2 पे इसका मान जो है अनंत दे देगा। ठीक है, पाई बटा 2 पे इसका मान अनंत दे देगा। तो पाई बटा 2 पे इसका मान अनंत दे दिया, मतलब अनंत को ये प्रसारित रूप में इस तरह से अग्रसर होगा अनंत की तरफ। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा था पाई बटा 2 पे और माइनस पाई बटा 2 पे ये प्लस अनंत भी देता है और माइनस अनंत भी देता है। तो अब देखो पाई बटा 2 से ये नीचे से स्टार्ट होगा, अब तो ये नीचे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ऊपर आगे भी चलना है मेरे को, तो इसी तरह से चलना पड़ेगा, और ये जो बिंदु आएगा ना वो 3 पाई बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 पाई बटा 2 आ जाएगा। इसलिए जो पाई बटा 2 के विषम गुणज जो भी अपने पास मान आएंगे ना, वहाँ पे ये प्लस अनंत और माइनस अनंत दोनों दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाई बटा 2 जो बिंदु है ना, x बराबर में पाई बटा 2, जो कि अपने पास जीरो से लेके पाई के बीच में आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जीरो से लेके पाई पाई के बीच में एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे ये फलन जो है सतत भी नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है। इसलिए चूंकि x बराबर में पाई बटा 2 पर fx बराबर में 10x ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय। ठीक है, इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता, रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के लिए। तो तीसरा सवाल अपने पास क्या दे रखा है, तीसरा सवाल दे रखा है एफ एक्स बराबर में साइन 1/x अंतराल -2 से +2 के बीच में। ठीक है, तो देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना, साइन 1/x। ठीक है, और अंतराल दे रखा है -2 से 2 के बीच में। तो देखो -2 के बीच -2 से 2 के बीच में जीरो भी आता है। ठीक है, -2 से 2 के बीच में जीरो भी आता है, लेकिन x बराबर 0 पे fx का मान क्या आ जाएगा, fx का मान साइन 1/0 आ जाएगा, और साइन 1/0 मतलब साइन अनंत। ठीक है, साइन अनंत मतलब -1 से 1 के बीच में fx का मान जो है यहाँ पे -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है कि क्या होगा। मतलब साइन अनंत यही अपने पास अपरिभाषित हो गया। तो अपरिभाषित के लिए तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे सतत और अवकलनीयता की। तो ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे चूंकि x बराबर 0 पर fx का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। ठीक है, रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। और इसके अलावा आप इस तरीके से भी देख सकते थे, ये तीसरी शर्त को भी संतुष्ट नहीं करता है। क्योंकि f2 आप निकालते ना तो ये साइन 1/2 आ जाता, और उसके बाद f-2 निकालते ना तो ये आ जाता साइन माइनस में 1/2, और ये माइनस बाहर आ जाता तो माइनस में साइन 1/2 आ जाता, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ये शर्त भी इसमें संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए ये इसमें तीसरे में भी रोले का प्रमेय लागू नहीं हुआ। अब चलते हैं चौथे भाग में। तो चौथा भाग अपने को क्या दे रखा है, चौथा भाग दे रखा है एफ एक्स बराबर में मापांक x अंतराल -2 से 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको लिख देते हैं पहले। तो एफ एक्स बराबर में मापांक x और अंतराल दे रखा है -2 से 2 के बीच में। ठीक है, ये अंतराल दे रखा है। तो देखो इसका हम लोग जो है ग्राफ बना के ही बता देते हैं। ये हमने जो है कार्तीय तल ले लिया यहाँ पे। अब इस कार्तीय तल में हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब x देखो सबसे पहले तो मापांक x को मैं परिभाषित कर देता हूँ इधर। मापांक x जो है ये x से खुलेगा कब, जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरी चीज अब ये -x से खुलेगा कब, जब x का मान जो है ऋणात्मक होगा। इस तरह से ये मापांक x खुलता है। तो देखो जब x से बड़ा होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, तब तो ये इस तरह से ये बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, y बराबर x का ग्राफ आएगा, और जब ये x जो है छोटा हो गया 0 के,
ठीक है, तब y बराबर में माइनस एक्स का ग्राफ आएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ आ गया जो दोनों तरफ ये सममित है। ठीक है, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब है दोनों तरफ। लेकिन ये जो x बराबर 0 का जो बिंदु है ना, x बराबर 0, यहाँ पे हमें fx का तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त हो रहा है। तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसलिए, और देखो तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त होता है तो अवकलनीय नहीं होता। अवकलनीय क्यों नहीं होता? तो देखो अवकलनीय के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है कि नहीं। तो जहां पे अपने पास तीक्ष्ण बिंदु आ गया ना, उस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा कभी खींच ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये भी अपने पास स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये भी अपने पास स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा का मतलब यही है कि उस बिंदु से गुजरे और वक्र को स्पर्श करे। ठीक है, तो ये कई रेखाएं अपने पास हो जाएगी। ठीक है, और स्पर्श रेखा हमेशा ही जो है ये अद्वितीय रेखा होती है, इसलिए ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इसलिए x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब देखो, भले ही ये f माइनस 2 बराबर f2, भले ही ये सतत हो, लेकिन जब एक भी शर्त असंतुष्ट हो गई तो ये पूरी रोले की प्रमेय लागू ही नहीं होगी। इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। ठीक है, लागू नहीं होगी। एक भी शर्त असंतुष्ट हो गई तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें भाग में। एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 1/3 माइनस 2 से 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है, तो देखो पांचवा भाग ये है, एफ एक्स बराबर में दे रखा है एक्स की घात 1/3 और यहाँ पे दे रखा है माइनस 2 से 2 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सतत और अवकलनीय पे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है जटिल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सतत है या अवकलनीय नहीं है, इसके लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा और एक एक बिंदु आपको जांचने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है अपने पास बहुपदीय फलन नहीं है। ये अपने पास जो है इसके तरह जो है बीजगणितीय फलन है। और बीजगणितीय फलनों के लिए आप डायरेक्ट जो है कमेंट नहीं कर सकते कि ये सतत होगा कि अवकलनीय होगा। इसके लिए हम लोग जो है तीसरी शर्त देख लेते हैं कि हम लोग जो है f2 का मान निकाल दें। तो f2 का मान 2 की घात 1/3 होगा, और इसी तरह f माइनस 2 का मान निकाल दें तो ये माइनस 2 की घात 1/3 होगा। और चूंकि ये देखो नीचे जो है विषम घात आ रही है, तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर आ गया तो 2 की घात 1/3 के बराबर आ जाएगा। ये सॉरी 2/3 नहीं होगा, ये 1/3 आ जाएगा। अब दोनों में आप देख सकते हो कि इसमें देखो ये प्लस 2 की घात 1/3 है, ये माइनस 2 की घात 1/3 है, इसलिए कभी भी ये आपस में बराबर नहीं होंगे, f2 और f माइनस 2। आप देखो सतत और अवकलनीय के लिए भी चेक कर सकते हो, लेकिन चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये दोनों जब बराबर नहीं है, इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। ठीक है, रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, y बराबर एक्स की घात 1/3 का। इसका ग्राफ भी जो है कुछ x की घात 3 की तरह ही होता है। ठीक है, इस तरह से ये पहले जो है बढ़ता जाता है और यहाँ पे भी जो है बढ़ता ही रहता है। ठीक है, इस तरह से अपने पास ये ग्राफ आता है। तो आप यहाँ पे कमेंट ये कर सकते हो कि माइनस 2 से 2 के बीच में ये सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। है ना, एक्स की घात 1/3। एक्स बराबर 0 पे आप एक बार चेक कर लेना अवकलनीय है कि नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, ये एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है, क्योंकि ये देखो इधर से अवकलनित एक्स 1/3 एक्स की घात माइनस 2/3 होगा। ठीक है, इसका अवकलन। ठीक है, एफ डेस एक्स इस तरीके से। अब इसमें आप 0 रखेंगे ना तो ये अपरिभाषित मान दे देगा, इसलिए x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय भी नहीं है, और f2 बराबर f माइनस 2 है। तो ये देखो दो शर्तें संतुष्ट नहीं हो रही है, तो रोले की प्रमेय भी लागू नहीं होगी। इसलिए जो है पांचों ही भागों में जो है रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, और एक एक करके मैंने इसको हल करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।